ओम शांति। 26/5/21 के महावाक्य। आज बाबा ने 26/5/21 के महावाक्यों में हम बच्चों को 2 बातों की विशेष सीख दी है। श्रेष्ठ बनना चाहते हो? अगर श्रेष्ठ बनना चाहते हो तो श्रीमत पर निश्चय बुद्धि हो चलना पड़ेगा। ठीक है ना? मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। किन बच्चों को, आज का प्रश्न है, किन बच्चों को सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? उत्तर है, जो राजाई पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं। खुदाई खिदमतगार, खुदाई माना सारा खल्क, सारा संसार। खुदाई खिदमतगार जो जन सेवक बन जाए, जो समाज के एक एक अंग को जागृत कर दे, जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं, दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार होते हैं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। ओम शांति। तुम जब यहाँ बैठते हो तो सबको कहना, क्या कहना है? क्या कहना है? शिव बाबा को याद करो। ये तो तुम जानते हो ना, शिव बाबा उनके मंदिर में भी जानते हैं, परंतु यह कोई भी नहीं जानते कि शिव बाबा कौन है, सिवाय तुम बच्चों के। तुम बच्चों को शिव बाबा की याद दिलानी। यहाँ बैठे कईयों का बुद्धि योग कहाँ कहाँ भटकता रहता है, इसलिए तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। भाइयों और बहनों, बाप को याद करो। जिस बाप से वर्षा मिलना है, तुम तो अभी सच्चे भाई बहन हो ना, वह तो सिर्फ मेल फीमेल के कारण भाई बहन कह देते हैं। लेक्चर्स में भी ऐसे कहेंगे, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वह भाई बहन शरीर के नाते से। यहाँ वो बात नहीं, यहाँ तो आत्माओं को समझाया जाता है कि अपने रचयिता बाप को याद करो, उससे वर्षा मिलना है। फ़र्क है ना? भाई बहन अक्षर तो कॉमन। यहाँ बाप बच्चों को कहते हैं, मुझ बाप को याद करो। ये शिव बाबा है, रूहानी बाप। प्रजापिता ब्रह्मा है, जिस्मानी बाप। तो बाप दादा दोनों कहते हैं, बच्चे बाप को याद करो। क्या नहीं होना चाहिए? कहीं भी बुद्धि योग जाना नहीं चाहिए। बुद्धि बहुत भटकती है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही होता है। कृष्ण के आगे व किसी भी देवता के आगे बैठते, माला फेरते रहते। कहते ना, माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुखमाई, मनुआ तो चहुदेस फिरे, यह तो सिमरन नाई। तो बाबा ने कहा कि जो माला फेरते रहते हैं, बुद्धि कहाँ कहाँ भागती रहती है। देवताएं कौन हैं? उन्हों को ये राजाई पद कैसे मिला, कब मिला, यह किसी को पता नहीं। सिख लोग जानते हैं, गुरु नानक ने सिख पंथ स्थापन किया, फिर उनके पुत्र पौत्रे चलाते रहे, गुरु पौत्रे चलाते रहे। वह पुनर्जन्म में आते रहते, ये बातें कोई जानते नहीं। सदैव थोड़ी गुरु नानक को याद करेंगे। अच्छा समझो,
समझो गुरु नानक को व बुद्ध को, कोई भी अपने धर्म स्थापक को याद तो करते हैं ना, परंतु यह किसी को अभी पता नहीं कि वो है कहाँ। वह तो कह देते ज्योति ज्योत में समा गया, वाणी से परे चला गया। या कह देते कृष्ण हाजिरा हुजूर है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। कृष्ण वाले कृष्णा कृष्णा करते हैं, राधे वाले राधे 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 करते हैं। ऐसे कहते रहते। बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी देवता थे, तुम्हारी सूरत मनुष्य की थी और सीरत देवता की थी। देवताओं के चित्र तो है ना, चित्र न होते तो यह भी समझते नहीं। राधे कृष्ण के साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, यह बाप ही आकर समझाते हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो, ये तो निराकार बाबा हमको समझाते हैं। वास्तव में निराकार तो सभी हैं, आत्मा निराकार है, फिर इस साकार द्वारा बोलती है। निराकार तो बोल न सके। तुम समझा सकते हो हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, बेहद का बाप है। उनको भी शरीर चाहिए ना। खुद कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ, तब तो इस ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो। ब्रह्मा द्वारा रचना होती है ब्राह्मणों की, तो बाप ब्राह्मण बच्चों को ही समझाते, दूसरे किसी को भी नहीं समझाते, बच्चों को ही समझाते हैं। ऐसे नहीं हम शिव बाबा के बच्चे हैं इसलिए भगवान नहीं, बाप बाप हैं, बच्चे बच्चे हैं। हाँ, जब बच्चा बड़ा हो बाप बने तो बच्चे पैदा करे तो बाप कहा जाए। इनके तो ढेर बच्चे हैं ना, बच्चों को ही समझाते हैं जो निश्चय बुद्धि है। निश्चय बुद्धि बाप की आज्ञा पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते। अभी तुम जानते हो, क्या जानते हो, तुम उन देवी देवताओं जैसे बन रहे हो। जन्म जन्मांतर हम देवताओं की महिमा गाते, अब हमको श्रीमत पर ऐसा बनना है, राजाई स्थापन होनी है। सब तो पूरी रीत श्रीमत पर नहीं चलेंगे, नंबरवार चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी राजाई, राजाई में सब चाहिए। कौन कौन चाहिए, प्रजा चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, चंडाल आदि सब चाहिए। ऐसी चलन वालों का भी साक्षात्कार होगा कि ये तो चंडाल फैमिली में आएगा। चंडाल एक तो नहीं होगा ना, उनकी भी फैमिली होगी, चंडालों की भी यूनियन होती है, सब आपस में मिलते हैं, स्ट्राइक आदि करें तो काम ही छोड़ दें। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं। तुम्हारा एक चित्र भी है, जिस घर में, जिस पर तुम पूछते हो क्या बनना चाहते हो, बैरिस्टर बनोगे कि देवता बनोगे। तुम्हारी सारी राजधानी स्थापन हो रही, कम थोड़ी है। बेहद का बाप बेहद की बातें बैठ समझाते, यह बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। क्या हम भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएंगे, श्रीमत पर हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राजाई पद पाएंगे। फिर दूसरों को जब आप समान बनाएं तब कहा जाए खुदाई खिदमतगार। बाबा ने आज एक बहुत अच्छी बात कही, हम कितना भी ढक लें सात तह के अंदर, लेकिन छुपा नहीं सकते। बाबा ने कहा कोई भी बात छिपी नहीं रह सकती, आगे चल सब मालूम पड़ जाएगा। और इसीलिए संभवतः ज्ञान को
प्रकाश कहा जाता है, रोशनी मिलती है। मनुष्यों को कुछ थोड़ी पता पड़ता है। बॉम्ब्स भी अंदर ही अंदर बनाते, कोई भी चीज़ रखने के लिए थोड़ी बनाई जाती है। अब जब बनाएंगे तो नेचुरल है कि ट्रायल भी करेंगे। पहले तलवार से लड़ाई चलती थी, फिर बंदूक बनाई, काम में लाने के लिए, रखने के लिए नहीं। समझते भी हैं कि इससे मौत होगा, ट्रायल तो की ना। हिरोशिमा के एक बम से कितने मरे। उसके बाद देखो, वो तो छोटा सा पाई पैसे का था, उसके बाद कितने पावरफुल बॉम्ब्स बना डाले इन्होंने, स्मार्ट बॉम्ब बना डाले, जहाँ चाहेंगे वहीं डालेंगे, ऐसे साधन तैयार कर लिए। कितनी उन्नति की है, कितने ढेर मकान बनाए हैं। अब ऐसा विनाश नहीं होगा। जो हॉस्पिटल में पड़े रहें, हॉस्पिटल ही नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। आज हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ में एक मीटिंग ओवर हुई, बोले इंशाअल्लाह कल मिलेंगे। व्हाट इज़ मीन्स इंशाअल्लाह कल मिलेंगे? अल्लाह चाहेगा तो कल मिलेंगे। बम्बार्डिंग होती है, न जाने कब कहाँ। आज जो बिल्डिंग हम देख रहे हैं 12 माला बनी हुई है, कल उस जगह मलबा है। तो इसलिए हर पल अल्लाह के हवाले है। हम आत्माओं का भी हर पल अल्लाह के हवाले। बाबा ने कहा हॉस्पिटल रहेंगे ही नहीं तो पड़े कहाँ रहोगे। अर्थक्वेक आदि इकट्ठी होगी। कुदरती आपदाओं को कोई भी रोक नहीं सकता। कहते भी हैं ये सब ईश्वर के हाथ में। अब तुम समझ सकते हो, विनाश तो होना ही है। अकाल पड़ना है, पानी नहीं मिलेगा, सो तो तुम जानते हो ना, अभी से ही कितनी क्राइसिस है। जल संरक्षण के लिए कितनी गोष्ठियाँ होती हैं, बूंद बूंद रखो। कोई नई बात नहीं, कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। ये कल्प का ज्ञान तो कोई में है नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। फिर शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी। कोई का भी अटेंशन नहीं जाता है, सुनकर फिर अपने धंधे आदि में लग जाते। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, याद में रहो तो खाद निकलती जाएगी। तुमको यहाँ ही सतोप्रधान बनना है, नहीं तो सजाएं खाकर फिर अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। श्रीमद् भगवान की मिलती है, श्री कृष्ण तो राजकुमार है, वह क्या किसको मत देंगे। इन बातों को दुनिया में कोई भी नहीं जानते। प्यार से समझाना है, शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद कहते हैं माम एकम याद करो, वह भी कल्याणकारी है। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। तुम हो भारत का बेड़ा पार करने वाले। सत्यनारायण की कथा भी भारत से ही ताल्लुक़ रखती है। और धर्म वाले कभी सत्यनारायण की कथा नहीं सुनेंगे, ये सुनेंगे जो नर से नारायण बनने वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले होंगे, वही अमर कथा सुनेंगे। अमर लोक में देवी देवता थे तो ज़रूर अमर लोक में अमर कथा से पता पाया होगा। एक एक बात याद करने लायक है। एक बात भी अगर बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए तो सब आ जाएंगे। बाप को याद करना, सुदर्शन चक्र ध्यान में रखना, शिव बाबा के साथ यहाँ पाठ बजा रहे हैं, फिर जाना। बाप ही समझाते हैं। क्या समझाते हैं? सच क्या है और झूठ क्या है। सत्य एक है, बाकी सब है झूठ। लंका में रावण था, एक ही बात है क्या? सत्युग त्रेता में तो ऐसी बातें होती नहीं हैं। यह सारी मनुष्य की दुनिया ही वर्तमान समय क्या है? लंका ही तो है। यह है ही रावण राज्य। सब सीताएं आत्माएं त्राही त्राही करती हैं और एक राम को याद करती हैं, अथवा सब भक्तियाँ सजनियाँ एक भगवान साजन को याद करती, क्योंकि रावण राज्य है। सन्यासी इन बातों को समझ न सके, सब दुखी हैं, शोक वाटिका में है, कलयुग है।
हाँ, अरे गुरु शिष्य पे, शिष्य गुरु पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहा है। रोज़ अखबारों में देख लीजिए क्या होता है। तो बाबा कह रहा है यहाँ कदम कदम पर शोक है, दुख है। तुमको बाबा बसोक वाटिका में ले जा रहा, स्वर्ग में ले जा रहा। यहाँ तो मनुष्य कितना शोक करते हैं। कोई मर जाता तो बाबा ने कहा कोई मर जाता जैसे पागल हो जाते हैं। स्वर्ग में यह सब बातें होती ही नहीं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। जो स्त्री विधवा बने वह तो समय, वहाँ तो समय पर एक चोला छोड़ दूसरा लेते हैं। मेल व फीमेल का लेंगे, ये साक्षात्कार हो जाए। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाएगा कौन कौन क्या क्या बने। फिर उस समय कहेंगे हमने इतना समय मेहनत नहीं की, परंतु उस समय कहने से क्या होगा? समय तो बीत गया ना। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मेहनत करो, सर्विस में सच्चे सच्चे राइट हैंड बनो तो राजाई में आ जाएंगे। सर्विस में लगे रहो। मिसाल भी है ना, जैसे कुटुंब के कुटुंब सर्विस में लग पड़ते, कहेंगे इस कुटुंब ने कर्म ऐसे अच्छे किए जो सबके सब ईश्वरीय सेवा में लग गए। माँ बाप बच्चे, ये तो अच्छा है ना, सर्विस हुई, जो सब ईश्वरीय सेवा में लगे। पिछाड़ी में चक्कर लगाते रहते हैं। तुम बच्चों को बहुत उल्लास होना चाहिए, कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं और उन्हों की आत्मा खुश हो। कितनों का रास्ता बताते हो? यह तुमने प्रजा बनाई, बीज बोया ना। तो बाबा ने कहा जन्मते ही कोई राजा होता नहीं, पहले प्रजा के अधिकारी होते, फिर पुरुषार्थ करते, फिर क्या क्या बनते। तुमको सर्विस पर देख औरों को भी उमंग होगा, हम भी क्यों ना ऐसा पुरुषार्थ करें। नहीं तो फिर कल्प कल्प ऐसा हाल होगा, बहुत आएंगे और बहुत पछताएंगे। उस समय जैसा दुख मनुष्य सारी आयु में कभी नहीं देखते। तब ये लगता है काश हमको फलां ने ज्ञान सुनाया था, अगर हम तब जग गए होते। तो जब इंद्रियां शिथिल हो गई, पुरुषार्थ होते ही नहीं, ज्ञान मिल भी गया, लाभ क्या होगा? कौन सा पद पाएंगे? बहुत पछताएंगे। उस समय जैसा दुख मनुष्य सारी आयु में कभी नहीं देखते। श्रीमत पर नहीं चलने के कारण पिछाड़ी में ऐसा दुख देखेंगे, बात मत पूछो, क्योंकि अनेक विकर्म किए हैं। बाबा रास्ता बहुत सहज बताते, सिर्फ बाप को याद करो, औरों को भी रास्ता बताओ। तुम देवी देवता धर्म के थे, जैसे क्रिश्चियन लोग धर्म के मनुष्य, इस्लामी धर्म के मनुष्य, वैसे ये सबसे पवित्र हैं। इन जैसा धर्म कोई हो नहीं सकता। आधा कल्प तुम पवित्र रहते हो। स्वर्ग और नर्क गाया हुआ है। हेवन किसको कहा जाता, यह भी किसी को पता नहीं है। बाप भारत में ही आकर बच्चों को जगाते हैं। 5000 वर्ष की बात, जो स्वर्गवासी थे वही अब नरकवासी बने हैं। फिर बाप आकर पावन स्वर्गवासी बनाते हैं। एक साजन आकर सब सजनियों को कहाँ ले जाता है? अपनी अशोक वाटिका में ले जाते हैं। तो पहले पहले सबको ये कहो बाप को याद करो, नहीं तो यहाँ बैठे बैठे बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रहती है। भक्ति मार्ग में भी यही हाल होता है। बाबा अनुभवी तो है ना। सबसे अच्छा धंधा हीरे जवाहरात का, हाँ, सबसे अच्छा धंधा हीरे जवाहरात का है, जिसमें क्या होता है, सच और झूठ को बड़ा मुश्किल समझते हैं।
यहाँ भी सब ड्रामा के एक्टर्स हैं। यहाँ भी सच और झूठ छिपा हुआ है, सच छिपा है, झूठ ही झूठ चलता है, ड्रामा में नूद है। तुम जानते हो हम सब ड्रामा के एक्टर्स हैं। अब सोना कह के 24 कैरेट दे रहा है कोई, कितनी मिलावट है हम कैसे समझ सकते हैं। तो बाबा ने कहा कुछ निकल नहीं पाता है। तुम जानते हो हम सब ड्रामा के एक्टर्स हैं। कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकता है, विवेक से काम लेना होता है। पार्ट में चलते ही जाते हैं, फिर कल बाद वही पार्ट रिपीट करेंगे। तुम देखेंगे कैसे मनुष्य बढ़ते हैं। विनाश होना है, सब आत्माएं निर्वाण धाम में चली जाएंगी। यह बुद्धि में ज्ञान है। सर्विस में लगे रहने से बहुतों का कल्याण होगा। सारा परिवार ही इस ज्ञान में लग जाए तो बड़ा वंडर हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार है पिछाड़ी की दर्दनाक सीन व दुखों से छूटने के लिए क्या करो? अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा श्रीमत पर करनी है। दूसरी पॉइंट है सर्विस में बाप का राइट हैंड बनना है। आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है। आज का वरदान है सदा मर्यादाओं की लकीर में। कौन रहा? बाबा कहता है वो सीता रही न रही, अरे तुम सीता हैं तो रहो। मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर, क्या समझते हैं? मैं राम की सच्ची सीता हूँ। ये समझकर जब मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, माना केयर करते हैं, केयरफुल सो चेयरफुल स्वतः रहते। जो सवेरे से रात तक के लिए मर्यादाएं मिली, उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख स्वयं को सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। आज का स्लोगन है सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्वपुरुषार्थ का बैलेंस रखो। अच्छा, ओम शांति।